एक खौफ ऐसा भी। भूत प्रेत की कहानियों को हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से यह समझा जा सकता है कि गांव के बच्चे अस्पताल वाले भूत से कितना डरते हैं। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। किसी ने भी इतना हिम्मत या गुर्दा नहीं दिखाया कि वह अस्पताल में जाकर जान सके कि यह खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती। तो फिर आइए हम इस खौफनाक कहानी में डुबकी लगाते हैं। मऊ जिले के परदा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खंडा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी अभी किसी ने सफाई की हो, जबकि बताते हैं कि कोई सफाई करता ही नहीं है। गांव वालों का मानना तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास कोई गुजर रहा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों को रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह यह रात कट जाए और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती, वहां से करवाने की आवाज़ सुनाई पड़ती। गांव के लोगों के माने तो यह आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों ने कहा कि जिस अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया जाता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। अस्पताल के भूत की सच्चाई। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया था, पर क्या पता था कि अस्पताल में जिंदा का नहीं मुर्दा का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पटीदार के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां जाए। इस घटना को कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं चल रहा है। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े, पर 1982
में जब पर यह चिकित्सा उपकेंद्र बनाकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते थे तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिन तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह जाता है, पर थोड़े दिन बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बन ही चला रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती ही है, पर अस्पताल में नहीं जानते। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग के MTF यहाँ कभी नहीं आते। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल के बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मल मूत्र फैले होते हैं। वहां जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात MDF गांव में आते ही हैं, पर अस्पताल में नहीं जाते क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। और बाकी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।